हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में वाइट माश की दाल, जो कि मैं बनाऊँगी ढाबा स्टाइल में। यहाँ पर सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी दाल ली है, उसे अच्छे तरीके से चुन लिया था। इसमें वाइट कलर के पत्थर होते हैं, तो ध्यान से इसे की सफाई करनी पड़ती है। उसके बाद जो है मैंने 1-2 बार पानी से इसे निकाल दिया था। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए भिगो कर रख रही हूँ। तो जी, जब आधा घंटा हो जाएगा उसके बाद आगे क्या प्रोसेस करना है मैं आगे आपको फिर बताती हूँ। अच्छा जी, मैंने दाल रख दी थी पानी में भिगोने के लिए, तो आधा घंटा हो चुका है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर पानी रख दिया था ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। जैसे ही पानी गर्म होगा तो इसमें हम लोग दाल शामिल कर देंगे, माश की दाल जो वॉश की हुई थी। दाल डालने के बाद इसमें 1 चम्मच नमक शामिल कर देंगे और इसको इस तरह मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके रख देंगे जब तक कि ये दाल हमारी 80% तक कुक नहीं हो जाती। यकीन जाने बहुत इजी तरीके से मैं आपको ये रेसिपी सिखाऊंगी और बिल्कुल इस तरह की रेसिपी होगी जैसे आप मशहूर होटलों के ऊपर या फिर मशहूर ढाबा स्टाइल जो दाल होती है, ये उस तरह की दाल में आज बनाने लगी हूँ बिल्कुल इजी तरीके से। तो चलें जी, अब हम वेट करते हैं जब तक कि ये दाल 80% कुक नहीं हो जाती। अच्छा जी, इसे हमने कवर करके रख दिया था। आप देख रहे हो इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और इस दाल के ऊपर जो ये झाग आ रही है इसे हमने निकाल के फेंक देना है। ठीक है, आप कोशिश करें 1 से 2 बार जो है इसके ऊपर ये झाग आएगी, आप मुकम्मल तौर पर इस झाग को उतार फेंकेंगे, क्योंकि अगर आप इसी में बॉयल करते रहोगे दाल को तो इसमें एक स्मेल सी आ जाती है जो खाते वक्त महसूस होती है। जायका भी इसका फिर चेंज लगता है। तो आपने इस झाग को निकाल कर फेंक देना है। दाल को हमने बार बार चेक करना है ताकि वो ज़्यादा कुक ना हो जाए, क्योंकि अक्सर कुछ दालें जो हैं वो जल्दी कुक हो जाती हैं और कुछ जो हैं वो नहीं होती। तो यहाँ पर ये दाल जो है अभी थोड़ी बहुत कुक हुई है, तो हम इसे दोबारा कवर करके रख देंगे। अच्छा जी, दाल जो है यहाँ पर कुक हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखें जैसे। ठीक है, 80% तक कुक करनी थी, हमने इसे मुकम्मल नहीं कुक करना था। तो जी, आ जाते हैं अब इसके अगले स्टेप की तरफ। अच्छा जी, एक पतीला लेंगे, उसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे और उसमें हम शामिल कर देंगे प्याज को। प्याज को हमने फ्राई करना है, अच्छा सा इसके ऊपर कलर लेके आएंगे, गोल्डन ब्राउन कलर लेके आएंगे। मुकम्मल तौर पर हमने इसे फ्राई करना है, क्योंकि फिर मैं फ्राई करने के बाद इस प्याज को आधा निकाल लूँगी। प्याज पे कलर आना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा इसे हम मज़ीद कलर देंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद मैं प्याज को कुकिंग ऑयल में से निकाल लूँगी। प्याज फ्राई हो गया है हमारा, तो हम प्याज को जो है निकाल लेंगे। ठीक हो गया जी। इसी ऑयल में डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी फ्राई करेंगे हम। गैस की ना हर जगह पे प्रॉब्लम हो रही है, तो अब इसको दाल को कुक करते करते जो है गैस यहाँ की भी कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और लहसुन के साथ शामिल कर दूंगी मैं जीरा।
इनको अच्छे तरीके से फ्राई करना है जब तक कि इनकी खुशबू नहीं आ जाती ज़ीरे और लहसुन की। अच्छा जी, इसमें हमने कोई कलर वाली मिर्चें यूज़ नहीं करनी, ना हम हल्दी यूज़ करेंगे और ना हम लाल मिर्च पाउडर यूज़ करेंगे। इसमें कोशिश करें आप हरी मिर्चें काट के डाल दें या फिर जो कुटी हुई मिर्चें होती हैं, गोल मिर्चें होती हैं कुटी हुई, वो डाल दें। ठीक हो गया जी। यहाँ पर ये फ्राई हो गया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ कट लगा के ये हरी मिर्चें। इनके ऊपर भी थोड़ा सा कलर आ जाएगा, अच्छी लगेंगी ये देखने में। और साथ शामिल कर रही हूँ ये कड़ी पत्ता। आपके पास अगर गोल मिर्चें मौजूद हैं साबुत वाली, आप हरी मिर्चों की जगह वो भी डाल सकते हो। इनको भी हमने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। देखें जी, ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं कुटी हुई मिर्चें, 1 चम्मच भर के। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। और अब मैं इसमें ये बॉयल की दाल शामिल कर दूँ। इसमें ना हमने टमाटर यूज़ किए हैं और ना ही हमने पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, कुछ भी हमने नहीं किया, नहीं डाला, नहीं शामिल किया। अब हम इसकी बुनाई करेंगे क्योंकि दाल को हमने 80% तक पकाया था, तो इसे हमने उस वक्त तक कुक करना है जब तक कि ये मुकम्मल तौर पर कुक नहीं हो जाती। 2 से 4 मिनट इसकी बुनाई करेंगे। अच्छा जी, यहाँ देखें हमने 2 से 4 मिनट इसकी बुनाई कर ली थी। तो अब आप देख रहे हो कितना बेहतरीन इसका कलर हो गया है। ये बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं हुआ, वाइट का वाइट ही है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है गैस बहुत तंग कर रहा है, आहिस्ता तेज़ हो रहा है। तो ये थी रेसिपी, मुकम्मल पक चुकी है। अब अपने नमक चेक करना है, अगर नमक आपको कम लगे तो आपने मज़ीद नमक इसमें शामिल कर देना है, क्योंकि हमने बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था। तो अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए जी, यकीन जाने आप स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करोगे तो बहुत बेहतरीन ये रेसिपी बनकर इंशाल्लाह तैयार होगी। देखिए, हमने जो प्याज फ्राई किया था वो इसके ऊपर डालेंगे। इसके साथ ही इस पे धनिया और अदरक शामिल करेंगे कटी हुई। अच्छा जी, ये है हमारी रेसिपी की आज की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो आप जब टाइम सर्व करोगे तो उस वक्त आप इसके ऊपर इस तरह अदरक कटी हुई डालने, देख रहे हो आप, बहुत बेहतरीन ये बनकर तैयार हुई है। तो यकीन जाने आप भी स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीके से फ़ॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में तैयार होगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आज की आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी मेहनत आज की आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।